नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने ऋतुराज पुरोहित हाजिर हूँ लेके कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। पहले हम चर्चाएं करते आए हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे स्पेशली उन लोगों को डेडिकेट करने के लिए जो सेल्स प्रोफेशन में है, वेदर ही इज ऑन द ग्राउंड लेवल और ही इज ऑन द टॉप मैनेजमेंट लेवल। जो चीज उनको मेन चाहिए उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि जो सेलिंग्स में आते हैं, दैट मींस दे कम्स इनटू मार्केटिंग। तो हम बात करते हैं मार्केटिंग। व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग के जो पिता हम मानते हैं, द फादर ऑफ मार्केटिंग इज कॉल्ड फिलिप कॉटलर। फिलिप कॉटलर इज द फादर ऑफ मार्केटिंग। जो आप मेरे ख्याल से कई लोग आप में से जानते हैं फिलिप कॉटलर। उनकी एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट में बुक लगती है और उनके हिसाब से एक बहुत ही शानदार चीज दी गई थी, जो सिंपल शब्दों में हमें बोला गया था कि हम मार्केटिंग करते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी होती है, व्हाट इज मार्केटिंग। तो मार्केटिंग को मैं सिंपल शब्दों में ट्रिक दे रहा हूं दोस्तों आपको, CCD, क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग द वैल्यूज टू द कस्टमर्स। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यहां हम 3 शब्दों का यूज कर रहे हैं, क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड द थर्ड वन delivering the values to the customer. Now again a new jargon comes out that what is this? What? Value. What is value? We are manufacturing the product but giving the value, how it can possible? Yes, it has to be possible. Until unless you provide the value to your customer, he will not be able to buy your product. That is the basic funda. So marketing का जो एक सबसे बड़ा रोल आता है वो आता है वैल्यू। इसीलिए हम कहते हैं USP, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूनिक सेलिंग वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू क्या होती है? उसको जब हम सेल करते हैं तो प्रोडक्ट अपने आप बिकने लग जाता है। उसके क्या फायदे होते हैं, उसकी क्या चीजें होती है, हम बहुत सारी चीजों पे चर्चा करते रहेंगे। जैसे कि कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जैसे वैल्यू को अगर हम डिफाइन करेंगे तो वैल्यू होती क्या है। इसके लिए मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अगर एक बार बोलूंगा तो यहां से 10 जने बोल जाएंगे। ठंडा मतलब कोका कोला, सिंपल सी बात है। बूस्ट, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। तो उन्होंने ये OTC प्रोडक्ट्स हो गए हैं। इन OTC प्रोडक्ट्स के लिए सिर्फ मार्केटिंग की जाती है, आई मीन एडवर्टाइजिंग की जाती है, और उस एडवर्टाइजमेंट के लिए वो एक ऐसा प्रोपोजिशंस कस्टमर्स के दिमाग में सेट कर देते हैं, दैट मींस the customer has to buy that product because of that particular value selling proposition. That was my basic funda to make you understand that what is the value exactly. Now we are coming that how we can do like value को हम कैसे अपने customers तक पहुंचा सकते हैं। value अगर हम deliver करते हैं हमारे customers को तो क्या फायदा होता है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करते हैं तो कुछ चीजें होती है कि वैल्यू के डेफिनेशंस को बहुत अच्छे तरीके से समझना, ठीक है। और उसके बाद में हम कहते हैं कि ये जो वैल्यू अप्रोच होती है ये हमारे कस्टमर्स जो होते हैं उनको इन्फ्लुएंस कैसे करती है। हमने तो हमारी तरफ से पूरे प्रयास किए, वी हैव डन ऑल थिंग्स टू सेल द प्रोडक्ट्स, टू सेल द कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग। But if a customer is not able to take or buy the concept of mine, whatsoever I have thought of in my mind, or my organization or your organization is saying that you have to sell that product, but you are unable to sell that product, why? Let's take one example. That डॉक्टर जो होता है ना, डॉक्टर कुछ चीजें होता है वो परसीव करता है। या अगर हम बात करते हैं किसी और इंडस्ट्री की, बात करते हैं कार वाली, कि हम कार की इंडस्ट्री में जाते हैं। मुझे एक 10 लाख की कार लेनी है तो मैं हुंडई भी ले सकता हूँ, सुजुकी मारुति भी ले सकता हूँ, मैं टाटा भी ले सकता हूँ, मैं